संजय बोला, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के मध्य में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने और संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके ऐसे कहा कि हे पार्थ, इन एकत्रित हुए कौरवों को देख। उसके उपरांत प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित हुए पिता के भाइयों को अर्थात ताऊ को, पितामहों को अर्थात दादाओं को, आचार्यों को जिनसे उसने शिक्षा ली थी उन्हें, अथवा जो अन्य ब्राह्मण जन थे जो शिक्षा देते थे उनको, मामाओं को देखा, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। इस प्रकार उन खड़े हुए संपूर्ण बंधुओं को देखकर वह अत्यंत करुणा में युक्त हुआ कुंती पुत्र अर्जुन शोक करता हुआ यह बोला, क्या? हे कृष्ण, इस युद्ध की इच्छा वाले खड़े हुए स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जाते हैं और मुख भी सूखा जाता है और मेरे शरीर में कंप तथा रोमांच होता है तथा हाथ से गांडीव धनुष गिरता है और त्वचा भी बहुत जलती है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, लक्षणों को भी विपरीत ही देखता हूँ तथा युद्ध में अपने कुल को मारकर कल्याण भी नहीं देखता हूँ। तो हे कृष्ण, मैं विजय नहीं चाहता और राज्य तथा सुखों को भी नहीं चाहता। हे गोविंद, हमें राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा भोगों से और जीवन से भी क्या प्रयोजन है, क्योंकि हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुख आदि इच्छित हैं वे ही यह सब धन और जीवन की आशा त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। अर्जुन ने उन सबको देखा और मोहित हो गए। अरे, मैं किसके साथ युद्ध कर रहा हूँ? चाचा के, ताऊओं के, सगे संबंधियों के साथ युद्ध कर रहा हूँ। और मेरे को तो पृथ्वी का राज्य नहीं चाहिए, तो मैं राज्य किन के लिए पाऊंगा? अपने सगे संबंधियों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए तो राज्य पाऊंगा। आज के समय में रिश्तेदारों के लिए नहीं, लेकिन पहले के समय में कुल बड़े होते थे। आज के समय में तो आप 4 परिवार के सदस्य हैं, उन्हीं के लिए सब कुछ चाहते हैं, सुख समृद्धि। अकेले तो बहुत जो अच्छे पुरुष होते हैं वो अकेले अपने लिए थोड़ी कुछ करना चाहते हैं। परिवार के साथ रहने वाले लोग परिवार को भी उन्नत देखना चाहते हैं। अकेले एक हवेली में, एक बंगले में रहकर आप क्या करोगे? अकेले किस चीज़ का भोग करोगे? किसे दिखाओगे? क्या खाओगे? क्या पियोगे? कौन बनाएगा? किसी का होना आवश्यक है। अब भले ही वो माता पिता तो हो ही, क्योंकि वो हृदय से ध्यान रखते हैं, नौकर आदि हृदय से ध्यान नहीं रखते। तो इसलिए कह रहे हैं कि मैं विजय नहीं चाहता और सुखों को भी नहीं चाहता। भोगों से क्या प्रयोजन है? जीवन से भी क्या प्रयोजन है? जिनके लिए राज्य और भोग और सुख आदि हमें चाहिए वो ही हमारे सामने युद्ध में खड़े हैं और उनका ही हमें वध करना है। तो कौन है वो? बता दिया पहले। गुरुजन, ताऊ, चाचा, लड़के, दादा, मामा, ससुर, पोते, साले और भी संबंधी लोग। इसलिए हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा 3 लोक के राज्य के लिए भी मैं इन सब को मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। आतताइयों को मारकर पाप लगेगा ऐसा कह रहे हैं। उस समय मोह के वशीभूत हैं, जबकि आतताई को मारने पर तो पुण्य होता है, लेकिन वो इतना मोहित हो गए हैं। अथवा क्योंकि भगवान को एक रूपरेखा बनानी थी, गीता जी अर्जुन के माध्यम से नहीं कहलवाते, उनके मन में इन प्रश्नों का अंबार न लगा होता, इन प्रश्नों की झड़ी न लगी होती, तो आज हम लोगों को कैसे पता चलता कि ये सब क्या है, इन प्रश्नों का क्या उत्तर है। तो उनके माध्यम से हमें बहुत श्रेष्ठ ज्ञान मिला है। इसलिए अर्जुन जी को कोई ये ना समझे कि वो तो निकृष्ट थे, मोह के वशीभूत हो गए। कारण कि उनके माध्यम से लीला दर्शानी है, कोई ना कोई पात्र होता है नाटक का। क्योंकि अर्जुन तो स्वयं नर थे, नर नारायण ने जो पृथ्वी पर अवतार लिया था उनमें से नर अर्जुन थे। तो अर्जुन भगवान की दिव्य विभूतियों में से एक है। धनुर्धारियों में मैं अर्जुन हूँ। अपनी विभूति योग का वर्णन आएगा ना जब संभवतः 10वें अध्याय में, 10वें 11वें में, तब बताते हैं कि धनुर्धारियों में मैं अर्जुन हूँ। तो ऐसे कर करके उल्लेख करते हैं भगवान अपनी विभूतियों का। इससे हे माधव, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी?
इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। इससे हे माधव, अपने बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। सामान्य बात तो यही है कि अपने कुटुंब को मारकर कोई सुखी कैसे होगा। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए यह लोग कुल के नाशकृत दोष को और मित्रों के साथ विरोध करने में पाप को नहीं देखते हैं। ये कुल के नाश के दोष को देखते ही नहीं है, लड़ जाएंगे लेकिन प्रॉपर्टी नहीं देंगे इसे भैया, और ना मित्रों के साथ विरोध करने में पाप को देखते हैं, किसी से भी विरोध कर लेंगे, प्रॉपर्टी नहीं देंगे। परंतु हे जनार्दन, कुल के नाश से होते हुए दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। तो यहाँ 39वें श्लोक तक थोड़ा आपको बताते हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि ये लोग तो सोचेंगे नहीं, कुल नाश को नहीं सोचेंगे। कितने लोग हैं आज समाज में, कितने ऐसे घर हैं जहाँ की जो भूमि के चक्कर में झगड़ा होता है। राजाओं में भी परस्पर भूमि के, धन के, स्त्री के चक्कर में झगड़ा होता था, और वर्तमान में क्या चल रहा है? भूमि के, धन के, स्त्री के चक्कर में झगड़ा, विवाद। क्या विवाद? 4 भाई होते हैं, 2 भाई होते हैं, 3 भाई होते हैं, 10 भाई, 15 भाई, जितने भी भाई हों, उनका आपस में विवाद चलता है, भूमि का विवाद। क्यों? और माता पिता संपत्ति बांट के नहीं जाते। धृतराष्ट्र की भांति उनमें भी भेदभाव होता है एक दूसरे पुत्रों में। जैसे धृतराष्ट्र में भेदभाव था कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, वो तो तब भी उसके भाई के पुत्र थे उस समय में, द्वापर युग का समय था वो, लेकिन आज तो कलयुग है। उस समय तो भाई के पुत्र के लिए भी भेदभाव था, किंतु आज तो अपने पुत्रों के लिए भी भेदभाव होता है लोगों के मन में। तो जो भाइयों का, जिनकी संपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ, ताऊ के लड़कों, चाचा के लड़कों का आदि का बंटवारा नहीं हुआ, परदादा दादा नहीं कर गए, उनके विषय में तो कहना ही क्या। क्यों आजकल तो सगे भाइयों में ही विवाद हो जाता है। तो लेकिन जो निकृष्ट पुरुष होते हैं वो किसी न किसी प्रकार से आपकी भूमि को हड़प लेंगे। उन 4 भाइयों में, 2 भाइयों में, 3 भाइयों में जो भी एक होगा, निकृष्ट श्रेणी का होगा, लोभी लालची होगा, वो कुल के नाश को नहीं सोचेगा, ना आपस के विरोध को सोचेगा, ना मित्रों से होने वाले विरोध को सोचेगा। उसे तो बस प्रॉपर्टी, उसे तो बस भूमि चाहिए होगी, अपने सीमित परिवार के लिए, अपने न्यूक्लियर फैमिली के लिए, अपने 4 जनों के लिए, अपने लिए, पत्नी के लिए, बच्चे के लिए, अपनी बहू के लिए, बस उसे तो ये चाहिए होगा। तो आज के समय में भी यही स्थिति है, और अर्जुन उस समय के ही बता रहे हैं कि ये लोग तो सोचेंगे नहीं, कुल मर जाए। और कितने आज भी देखा है आपने कि भूमि के चक्कर में लोग मर गए और नष्ट हो गए, और विरोध कर लिया लोगों से, अपने मित्रों से, संबंधियों से, कुल से विरोध कर लिया। अब यहाँ पर 2 बातें आती हैं। एक, पांडवों ने विरोध किया, क्यों? कि कौरव लोग अर्थात दुर्योधन आदि उनकी भूमि नहीं दे रहे थे। अब ये बात 2 पे लागू होती है कि विरोध करते हैं, तो ठीक है, पांडवों ने विरोध किया कि हमें प्रॉपर्टी नहीं दे रहे, तो लालची कौन? पांडव थे। अरे तुम्हारे पास इतनी सारी प्रॉपर्टी, तुम आधी प्रॉपर्टी देते, भूमि देते उन्हें, कौरव लोग इंद्रप्रस्थ का राज्य देते, नहीं दिया तुमने। फिर भी उन्होंने 5 गांव मांगे, तुमने वो भी नहीं दिए। तुमने कहा सुई की नोक के बराबर भूमि नहीं दूंगा। तो लालची कौन? वो मांग रहे हैं तो वो अपना अधिकार मांग रहे हैं, या वो लालची हैं? पांडव लोग मांग रहे थे, अपना अधिकार मांग रहे थे, या कि वो लालची हैं कि भैया विरोध कर लेते हैं अपने परिवार वालों से प्रॉपर्टी के चक्कर में, लालच के चक्कर में? पांडव लोग तो अपना अधिकार मांग रहे थे ना। यदि पांडव लोग भी गलत मांग रहे होते तो श्री कृष्ण उनके साथ क्यों होते और ये धर्म युद्ध कैसे कहलाता? क्योंकि पांडवों का वो अधिकार था, पांडवों की जो संपत्ति थी उसमें पांडवों का अधिकार था। कौरव ज्यादा भाग क्या, सुई के नोक बराबर भी नहीं दे रहे थे, तो पांडवों का तो ये कर्तव्य था। इसमें ऐसा नहीं था कि पांडव लालची थे इसलिए उन्हें भूमि चाहिए, उनका कर्तव्य था, ये उनका अधिकार था। इसी प्रकार आज के समय में भी कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि भैया मिलजुल के रह नहीं सकते,
4 भाई हैं, 3 भाई हैं, मिलजुल के रह नहीं सकते, और अगर बड़ा भाई बंटवारा नहीं कर रहा है तो छोटा भाई भी ये नहीं कि मिलजुल कर रह रहे, उसे भी लालच है प्रॉपर्टी का। उसे क्या लालच? या बड़े भाई को, छोटे भाई के कब्जे में यदि संपत्ति है तो बड़े भाई को क्या लालच? उसका तो अधिकार है, जितनी संपत्ति उसकी है उसके नाम की उसे दो। गीता जी का युद्ध इस बात पे हुआ। और भी बातें थी, लेकिन ये भी बात थी कि भैया बराबर का अधिकार नहीं दे रहे हो आप, तो विरोध होगा। और ऐसा विरोध हुआ कि कुल का नाश तक हुआ। अब इसमें बात यह आएगी कि भैया अर्जुन तुम ही चुप रह जाते, कुल का नाश होने दिया तुमने, तुम चुप रह जाते, रूखी सूखी खा लेते। वो तो कह रहे हैं रूखी सूखी खाने को, लेकिन यदि ये सही होता तो क्या श्री कृष्ण युद्ध करने की आज्ञा देते या युद्ध करने के समर्थन में होते? लेकिन ये सही नहीं था। क्यों? क्योंकि यदि आप नहीं बोलोगे तो समाज आपको गलत समझेगा, आपकी ही गलती होगी ये समझेगा, और दूसरी बात कि आपको उनसे दबकर रहना पड़ेगा, और वो सदैव आपके साथ ऐसा ही करते रहेंगे। तो इसलिए आगे क्या प्रकरण आया अर्जुन ने और आगे क्या क्या तर्क दिए बताते हैं आपको, और फिर यही जो प्रश्न चल रहे हैं इसमें श्री कृष्ण आदि क्या उत्तर देंगे भगवान तो बताएंगे। कह रहे हैं हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए? क्योंकि कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश होने से संपूर्ण कुल को पाप भी बहुत दबा लेता है। तो कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। प्रत्येक कुल के अपने अपने धर्म होते हैं। पहले तो प्राचीन समय में होते थे वेद के सूत्रों के अनुसार कि धर्म सूत्र, कौन सा धर्म सूत्र का पालन करना है इन्हें, आश्वलायन धर्म सूत्र है या अन्य किसी पारस्कर ग्रह सूत्र का पालन, धर्म सूत्र का पालन करना है, गोभिल धर्म सूत्र या ग्रह सूत्र का पालन करना है, कौन से सूत्र हैं? और आज के समय में वो धीरे धीरे लुप्त हो गए। अब वो जितनी स्मृति परंपरागत पुरुषों के है उतनी ही है, उसी से वो नीचे तक आगे की पीढ़ी तक चली आ रही है। तो कुल का नाश होगा तो कुल धर्म नष्ट होंगे। क्यों? वो जो पीछे की पीढ़ी से चली आ रही है पितामह से, और बालक आपका छोटा है, जो दो धर्म उसे पता होने चाहिए, जो धर्म, स्त्रियां आपकी नवीन हैं, बूढ़ी स्त्री जो है उसे पूर्ण रूप से पता नहीं, तो कुल धर्म आपके नष्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पुरुषों से विशेष ज्ञान संपदा हस्तांतरित होती है अपने बच्चों को। स्त्रियों को कई सारी विद्याएं नहीं ज्ञात होती थी जिनमें पुरुषों का ही अधिकार होता था, इसी कारण वो बच्चों को नहीं प्राप्त होती थी। और पुरुषों को अधिकार पुरुषों को ही इसलिए होता था क्योंकि स्त्रियों को यदि वो अधिकार होगा तो वो उचित नहीं होगा। कारण कि स्त्रियां जैसे समय समय पर अपवित्र अवस्था आती है, लेकिन पुरुष की ऐसी अवस्था नहीं आती जो कुछ दिन तक अपवित्र अवस्था रहे। तो इस प्रकार की कई सारी बातें हैं, तो शास्त्र में भगवान ने जिसको जो निर्देश दिया है उसके अनुसार ही उन्हें वो ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। तो पुरुष वो लोग ज्ञान देते थे अपने बच्चों को, अगर पुरुष ही चले जाएंगे तो वो ज्ञान बच्चों तक कैसे प्राप्त होगा? और फिर यदि कोई पुरुष मर्यादा स्थापित करने वाले होते हैं, यदि धर्म का आचरण करने वाले हैं, तो वो मर्यादित रखते हैं संपूर्ण परिवार को। आपके घर में भी कहना नहीं चाहिए, लेकिन यदि आपके घर में भी कोई ऐसे पुरुष रहे होंगे बड़े और वो यदि चले जाते हैं तो ऐसा लगता है सब कुछ चला गया। अब ऐसा काम कौन करेगा? अब उसे कौन रोकेगा? पत्नी सोचती है कि अब मेरे पति चले गए, अब मेरे बच्चे जो मुझसे लड़ते थे और पति उन्हें डांट देते थे, अब वो कौन करेगा? वो जब अनुचित कार्य करते थे और उच्छृंखल प्रवृत्ति करते थे, चंचल हो जाते थे, कोई अमर्यादित कार्य करते थे, कोई भी उल्टा सीधा काम करते थे, मेरे पति उन्हें डांटते थे, अब वो कौन करेगा? और मेरे साथ जो वो डांट डूट बहस वाद विवाद करते थे, मेरे पति होते थे डांट देते थे, अब कौन करेगा? बच्चे सोचेंगे कि माता जब मेरे को ऐसा कहती थी, अनुचित कहती थी गुस्से में आकर, या किसी और से लड़ने लगती थी गुस्से में आकर, पड़ोसी से, या अथवा अन्य कोई ऐसी कार्य करती थी, तो पिताजी डांट देते थे। समझदार पिताजी
जो शास्त्रों का अध्ययन करते हों, जिन्हें शास्त्रों का ज्ञान, वो डांट देते थे। लेकिन अब कौन डांटेगा? और छोटे बच्चे भी ऐसे सोचेंगे कि मेरे माता पिता यदि गलत बात पर यदि वो परेशान होते हुए, पोते भी सोचेंगे परेशान होते हुए, जब मम्मी पापा हमें डांट देते थे तो मेरे जो दादाजी थे वो मुझे बचाने आते थे, अब कौन करेगा वो सब कार्य? तो घर का बड़ा जो होता है वो मर्यादा का रक्षक होता है। मर्यादा की रक्षा जब नहीं होती और घर का बड़ा, मान लो युवा भी चला गया, युद्ध में युवा भी मर गया, बूढ़ा भी मर गया, तो कौन बचा? स्त्रियां बची। बंधुओं, यदि किसी की स्त्री नहीं रहती है या किसी का पति नहीं रहता है, तो जो आपके अंदर जो भावनाएं हैं, जो संचार होता है काम का, वो बहुत प्रबल होता है। ऐसे समय में बाहर के पुरुषों की, बाहर की स्त्रियों की आप पर दृष्टि रहती है। जो अनुचित स्त्रियां हैं उनकी दृष्टि रहने से आपस में संपर्क की संभावना सदैव बनी रहती है। और यदि कोई भी पुरुष नहीं होगा तो अवश्य कोई ना कोई संपर्क स्थापित करने में सफल हो सकता है। और ऐसी स्थिति में जिससे संपर्क स्थापित किया जाएगा उसके जो संतान होगी वो वर्ण संकर होगी। क्योंकि कोई व्यभिचारी यह देख के संपर्क स्थापित नहीं करेगा कि ये ब्राह्मण कुल की है, कि ये क्षत्रिय कुल की है, कि ये वैश्य कुल की है, कि ये शूद्र कुल की है। वो किसी भी कुल से हो, वो किसी से भी संबंध स्थापित कर लेगा।